दोस्तों फैक्ट टॉक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर चांद नष्ट हो जाता है तो इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं चांद के सफ़र पे। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चंद्रमा नष्ट हो जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा। आइए इसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। फैक्ट नंबर 1, चंद्रमा को नष्ट करने से पृथ्वी पर मलबा आ जाएगा, लेकिन यह जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जो मलबा चंद्रमा से पृथ्वी पर गिरेगा उसकी रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी, जो कि पृथ्वी को नष्ट करने के लिए सक्षम नहीं होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी दूसरी फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2, अब पृथ्वी के आकाश से दूसरी सबसे चमकने वाली वस्तु वेनस यानी शुक्र ग्रह होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारे आकाश में सबसे चमकने वाली चीज़ सूर्य ही है, और सूर्य के बाद दूसरी सबसे चमकने वाली वस्तु चंद्रमा है। तो एक बार जब चंद्रमा नष्ट हो जाएगा और इसके सभी अवशेष इस एटमॉस्फेयर से चले जाएंगे तो पृथ्वी आकाश में दूसरी सबसे चमकने वाली वस्तु वेनस यानी शुक्र ही होगा। चलिए दोस्तों अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 3, धरती पे अब कभी ग्रहण नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर चंद्रमा ना रहा तो धरती पे फिर कभी ग्रहण नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूमती है। पृथ्वी और चंद्रमा घूमते घूमते एक समय पर ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में रहते हैं। जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा इस पृथ्वी की ओट में पूरी तरह छिप जाता है और उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती, तो चंद्रग्रहण होता है। वहीं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है और वह सूर्य को ढक लेता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों को होने के लिए चंद्रमा का होना जरूरी है। तो अगर चंद्रमा ही ना रहा तो हमारी धरती पे फिर कभी कोई ग्रहण हो ही नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने चौथे और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 4, धरती पे दिन की लंबाई स्थिर हो जाएगी। जी हाँ, अगर चंद्रमा ना रहा तो धरती पे दिन की लंबाई स्थिर हो जाएगी। आज से कई अरब साल पहले धरती पे एक दिन 10 घंटे का हुआ करता था। फिर आया जमाना डायनासोर्स का। इस समय धरती पे एक दिन 22 घंटे का होता था और आज ये बढ़ के 24 घंटे का हो गया है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर धरती पे दिन की लंबाई बढ़ क्यों रही है। तो आप इसे इस तरीके से समझें। चंद्रमा हमारी धरती पे एक घर्षण बल का प्रयोग करता है, जिससे हमारी धरती की घूमने की गति समय के साथ धीमी हो जाती है। तो अगर चंद्रमा ही ना रहा तो पृथ्वी पे ये घर्षण बल लग ही नहीं पाएगा और दिन की लंबाई स्थिर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी पांचवी और आखिरी फैक्ट की ओर। चंद्रमा के नष्ट होने से हम अपनी वो सीढ़ी खो देंगे जो हमें ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह तक ले जा सकता था। दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा ही हमसे सबसे ज़्यादा निकट है। चांद पे हम रॉकेट के द्वारा 3 दिन में पहुंच सकते हैं। अगर चांद नष्ट हो गया तो हमारा सबसे नज़दीकी विकल्प मार्स या वीनस ही बचेगा, जो हमसे काफ़ी दूर है। दोस्तों आज के फैक्ट टॉक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।